Why solids, liquids and gases have different properties? सॉलिड, लिक्विड, गैस क्यों इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है? बहुत सारी वजह है। सबसे पहले तो हम इसको डिफाइन करते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर के अकॉर्डिंग। काइनेटिक का मतलब मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि होता है मोशन करना। काइनेटिक एनर्जी मतलब कोई भी चीज़ मोशन कर रही है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक का मतलब मोशन करना ना। तो जो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं कॉन्टिन्यूसली, मैंने आपको दिखाया कि सॉलिड के भी कर रहे हैं, लिक्विड के भी कर रहे हैं, गैस के भी कर रहे हैं ना। उसी वजह से सॉलिड, लिक्विड, गैस की प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है पार्टिकल्स के नेचर की वजह से। बस पहला क्या है कि जो पार्टिकल्स कॉन्टिन्यूस मोशन कर रहे हैं ना, ये मेन वजह है सॉलिड, लिक्विड, गैस के अलग अलग प्रॉपर्टी होने की। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इंटर पार्टिकल फोर्सेस कहते हैं, क्योंकि ये पार्टिकल्स के बीच में लगता है। लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है सॉलिड से, और गैस के पार्टिकल्स के बीच में सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। गैस के पार्टिकल्स को ऐसा कहा जाता है बिल्कुल ये इलास्टिक पार्टिकल्स होते हैं, एक दूसरे के पास आएंगे, टकरा के फिर एक दूसरे से दूर भाग जाएंगे, ऐसे होते हैं ये। लिक्विड के पार्टिकल्स फिर भी बंधे हुए रहते हैं, थोड़े इतना ज़्यादा ये ऐसे टक्कर नहीं करते हैं, पर जिस कंटेनर में भरे रहेंगे तो उस कंटेनर की वॉल पर ये प्रेशर लगाते रहते हैं, ये धक्का मुक्की करते रहते हैं इधर। इसीलिए कभी कभी जिस बर्तन में पानी भरा जाता है उसमें छेद हो जाता है। क्यों अपने से छेद हो जा रहा है? जिस बर्तन में हम सॉलिड रखते हैं उसमें तो छेद नहीं होता है, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है, वो रहते हैं एक ही जगह। हाँ, चूहा काट दे तो वो बात अलग है कि आपने डिब्बे में चीनी रखा और उसको चूहे ने काट दिया, तो वो बात अलग है भाई, चीनी ने नहीं ना डिब्बे को तोड़ा। लेकिन लिक्विड को आप रखते हैं तो इसमें इसको तो चूहा भी नहीं काटेगा ना। चूहा पानी थोड़ी पीता है, वो तो अनाज, मीठा, ये सब चीज़ें ना खाता है। क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल्स क्या करते हैं ना, ऐसे प्रेशर लगाते रहते हैं चारों तरफ दीवार पर, जहाँ जहाँ जितने कांटेक्ट में वो रहेंगे उतने पर प्रेशर लगाते रहेंगे, जिसकी वजह से उसमें छेद हो जाता है। और गैस का तो पूछिए ही मत, गैस तो पूरा ब्लास्ट कर देता है। इससे पहले मैंने आपको बताया कि जो सिलेंडर होता है अगर वो गर्म हो जाए तो गैस के पार्टिकल्स का मूवमेंट ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से वो ब्लास्ट कर जाते हैं। इसीलिए सिलेंडर को चेंज करने का नियम होता है। सिलेंडर के ऊपर नंबर लिखा रहता है, जिसको देखकर आपको पता चलता है कि सिलेंडर पुराना है कि नया है। जो लोग सिलेंडर गाड़ी से उतरवा कर लेते हैं तो उनकी पूरी कोशिश रहती है कि वो नया सिलेंडर लें, ना कि पुराना। पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है, जो कॉन्टिन्यूस मोशन है, उस पर हीट और कूल का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अगर आप सॉलिड, लिक्विड, गैस किसी के भी पार्टिकल को हीट कर दीजिए, उनका मोशन बढ़ जाएगा क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और ठंडा कर दीजिए तो उनका मोशन पहले से कम हो जाएगा क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है। इसीलिए तो जो गैस होते हैं उनको ठंडा मतलब कंप्रेस करके सिलेंडर में जब हम भरते हैं तो टेम्परेचर कम हो जाता है, और क्योंकि हम प्रेशर ज़्यादा लगाते हैं एकदम ठंडा हो जाता है। आप सिलेंडर को कभी टच करिए, कभी वो आपको गर्म लगेगा ही नहीं। पानी का बॉटल गर्मी में गर्म आपको लग सकता है, और कोई सॉलिड चीज़ आपने रखा है वो गर्म लग सकता है, पर अगर आप सिलेंडर को टच करिए ना, वो कभी आपको गर्म नहीं लगेगा। हमेशा उसको टच करिए तो लगेगा जैसे बहुत ठंडा है। एक तो मेटल का रहता है, ऊपर से गैस अंदर ठंडी रहती है, तो गैस की जो ठंडक है वो बाहर तक आती है। टच करने पे वो ठंडा ही लगेगा आपको, बाकी और दूसरी चीज़ों के कंपेरिजन में। सॉलिड के बारे में कुछ और भी चीज़ें बाकी रह गई हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। आधे से ज़्यादा चीज़ें मैंने आपको बता दिया है, थोड़ा बहुत है। सॉलिड क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्लोजली पैक्ड बस वर्ड मैंने यूज नहीं किया, बाकी मैंने आपको बताया कि जो सॉलिड होते हैं उनके बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होता है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे से स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स से बंधे रहते हैं। अगर ये क्रिस्टल्स हैं तो क्रिस्टल्स में प्लस माइनस चार्जेस होते हैं, तो एक प्लस, एक माइनस, एक प्लस, एक माइनस ऐसे रहेगा ना। जैसे कि NaCl, NaCl में Na पर प्लस होता है, Cl पर माइनस। यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे बंधे हुए रहेंगे। और अगर ये प्लस माइनस वाले नहीं हैं, कोई दूसरे सॉलिड है, मिट्टी है, पत्थर है, तो वो सब क्लोजली पैक्ड रहेंगे। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, इसी की वजह से उनका शेप साइज फिक्स्ड होता है सॉलिड का, जो मैंने आपको बताया। और उसको आप जहाँ रख दीजिए वहीं पर वो रहते हैं, वहाँ से हटते नहीं जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उनके ऊपर ना अप्लाई किया जाए। तो उसी को कहा जाता है फिक्स्ड पोजीशन रहता है उनका, जहाँ रख देंगे वहीं रहेगा।
एक चीज़ और है कि अगर हम सॉलिड को हीट करेंगे तब क्या होगा ना। लिक्विड और गैस का तो आप जान रहे हैं कि गैस के बारे में बहुत मैंने बताया कि हीट करने पर मॉलिक्यूल्स बहुत फास्ट मूव करने लगते हैं, जिसकी वजह से गैस का सिलेंडर तक फट सकता है। और लिक्विड तो आप लोग पानी गर्म ही करते होंगे, आपने उसमें देखा ही होगा। सॉलिड को भी कभी ना कभी आपने हीट किया होगा। आखिर जब उसके पार्टिकल्स इतने क्लोजली पैक्ड हैं तो सॉलिड हीट कैसे हो जाता है, बहुत अच्छे से हीट हो जाता है। जैसे किसी आयरन की रॉड को अगर आप हीट करिए ना, जब किसी आयरन के रॉड को हम हीट करते हैं टेम्परेचर कैसे ट्रांसफ़र हो जाता है। जबकि मैंने आपको बताया इससे पहले कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो जब हम इसको यहाँ पर हीट करते हैं तो इसके पार्टिकल्स, इसका जो पार्टिकल, इसके जिस पार्टिकल को हीट मिलेगा वो वाइब्रेट करने लगेगा और वाइब्रेट करते करते अपने हीट को इसको ट्रांसफ़र कर देगा। फिर ये इसको ट्रांसफ़र करेगा, फिर ये इसको और ये इसको। इस तरह से पूरा ये लोहे का रॉड गर्म हो जाएगा। हम यहाँ गर्म करेंगे और ये यहाँ तक गर्म हो जाएगा। यहाँ ज़्यादा गर्म रहेगा, यहाँ कम गर्म रहेगा। सॉलिड के पार्टिकल्स तो क्लोजली पैक्ड होते हैं और लिक्विड के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर रहते हैं, ये क्लोजली पैक्ड नहीं रहते हैं। गैस के पार्टिकल्स तो बहुत ही दूर दूर रहते हैं, इनमें अट्रैक्शन फोर्स ना के बराबर होता है पर रहता है, हमेशा ये घूमते हुए रहते हैं। लिक्विड के भी पार्टिकल्स हमेशा मूव करते रहते हैं। इसीलिए तो मैंने आपको पहले बताया कि अगर हम लिक्विड में कुछ भी डालें, लिक्विड में हम किसी सॉलिड को भी डाल दें, थोड़ा जो सॉफ्ट टाइप का सॉलिड हो उसको अगर हम डाल दें, जैसे NaCl को डाल दें, शुगर को डाल दें, उसको छोड़ दें हम, तो लिक्विड के पार्टिकल्स मूव तो करते रहते हैं, इसको भी हीट करते रहेंगे। हीट करते करते इसको भी डिजॉल्व कर देते हैं। थोड़ा समय लगेगा मगर शुगर है, सॉल्ट है, डिजॉल्व हो जाएगा। अगर आपको जल्दी डिजॉल्व करना है तो आप उसको हिला दीजिए तो जल्दी डिजॉल्व हो जाएगा। और गैस के पार्टिकल्स तो इतना मूव करते रहते हैं कि अगर इनको कहीं से हीट मिला तो ये ब्लास्ट कर जाएंगे। बहुत ज़्यादा ये फोर्स लगाते हैं कंटेनर की वॉल पर, जिसमें भी रखे रहेंगे ये भी लगाते हैं। तभी ना जिस बर्तन में अगर पानी रखा हो उसमें छेद हो जाता है अपने आप, इन्हीं पार्टिकल्स के मूवमेंट की वजह से। और गैस का कंटेनर तो पूरा ब्लास्ट कर जाता है, पर सॉलिड वाले को कुछ नहीं होता अगर कोई दूसरा चूहा बिल्ली उसको ना ख़राब करें तब। रबर बैंड जो कि रहता छोटा सा है, जब हम इसको स्ट्रेच करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। इसको हम सॉलिड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जब हम स्ट्रॉन्ग फोर्स लगाते हैं तब ये स्ट्रेच होता है। रबर बैंड जो लड़कियां बालों में लगाती हैं, या जैसे नोट को गड्डी बनाने के लिए रबर बैंड का यूज करते हैं ना, पतले वाले, वो अगर हम ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो ये ब्रेक भी हो जाएगा। और खींचते रहते हैं, जितना ज़रूरत रहता है फोर्स लगा के उसको बड़ा करते रहते हैं, तो अगर ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा। इसी तरह एक और होता है, मटेरियल के सॉलिड होने पर सवाल उठाया जाता है कि क्यों हम उसको सॉलिड कह रहे हैं। जैसे कि जो शुगर है और सॉल्ट है, हम इसको जिस भी डिब्बे में भरते हैं वो उसी का शेप ले लेता है, तो फिर हम इसको सॉलिड क्यों कह रहे हैं। हमें इसको सॉलिड नहीं कहना चाहिए। इसको इसलिए सॉलिड कह रहे हैं क्योंकि हम एक पार्टिकल को उठाकर बाहर निकालें और उसको रखें, तब तो वो मूव नहीं कर रहा है इधर उधर। तो एक पार्टिकल का नेचर सॉलिड का है, इसीलिए हम पूरे शुगर सॉल्ट को सॉलिड कहते हैं। और लिक्विड के एक पार्टिकल को आप रखिए ना तो भी वो मूव करेगा। थोड़ा सा कहीं से छेद हो जाए, देखिए सब बहने लगते हैं, ये नहीं कि शांति से यहीं पर रहे, नहीं। और गैस तो थोड़ा सा कहीं से लीक हो तुरंत सारे उड़ जाते हैं। तो एक पार्टिकल का जैसा नेचर है उसी के हिसाब से हम उसको सॉलिड लिक्विड गैस बोलते हैं। जो स्पॉन्ज होता है उसको हम सॉलिड क्यों कहते हैं, क्योंकि स्पॉन्ज को तो हम दबाते हैं, आराम से ये दब जाता है ना, इतना छोटा हो जाता है। लेकिन फिर जब हम उसको छोड़ते हैं, रिलैक्स करते हैं, फिर से वो अपने पहले के शेप साइज में वापस आ जाता है। इसीलिए स्पॉन्ज को सॉलिड कहते हैं, क्योंकि फोर्स लगाने पर उसमें चेंज हो रहा है, ऐसे कोई चेंज नहीं हो रहा अपने आप। स्पॉन्ज के जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं उनमें एयर भर जाता है, जब हम उसको कंप्रेस करते हैं तो वो एयर निकल जाता है। फिर जब हम उसको रिलीज करते हैं, छोड़ देते हैं, तो फिर से एयर उसमें आ जाता है। ये काम कई बार हम कर सकते हैं। छोटे छोटे पोर्स में एयर भरने की वजह से ये इतना कंप्रेसिबल है। कोई कोई स्पंज होते हैं जो बहुत टाइट होते हैं, वो कंप्रेस नहीं होते हैं क्योंकि उनमें पोर्स नहीं होते हैं ना, पोर्स नहीं होते हैं उनमें। तो जैसी ज़रूरत होती है वैसा स्पंज हम बनाते हैं। हार्ड स्पॉन्ज का भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। अगर कहीं नॉइज़ कैंसिलेशन करना है, किसी रूम को नॉइज़ प्रूफ बनाना है, तो वहाँ पर इसको लगाया जाता है।